क्या आप परेशान है कि आपकी लीड सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है, या फिर लीड सेल्स में कन्वर्ट हो रही है बट बड़ा लंबा समय लग जाता है। आपकी टीम फॉलो अप करते करते थक जाती है, बट कस्टमर आपको जज करने में कोई कसर नहीं रखता है। कस्टमर आपको जज किए जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, डिले पे डिले करता जा रहा है और आपका सेल्स कन्वर्जन डिले हो जाता है। कैसा रहे अगर आपका सेल्स कन्वर्जन जल्दी होने लगे, कट शॉर्ट हो जाए सेल्स साइकिल और आपका सेल्स कन्वर्जन बढ़ जाए, आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाए, और वो भी गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके। आपने सही सुना, गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके। देखा होगा जब भी लीड से सेल्स में कन्वर्जन होता है तो बीच में रास्ता कहां से होकर गुजरता है? TCA से होकर गुजरता है। T मतलब है ट्रस्ट, C मतलब है क्रेडिबिलिटी और A मतलब है अथॉरिटी। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? आपके पास कस्टमर के टेस्टिमोनियल आपके पास हो, वीडियो टेस्टिमोनियल, रिटन टेस्टिमोनियल या किसी प्लेटफॉर्म पर आपके टेस्टिमोनियल हो, वो कस्टमर को दिखाई जाए, वो वीडियो के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में दिखे, वो उन्हें देखे, समझे, एक्सपीरियंस करे, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि उन लोगों को भी आप ही ने सर्विस दी है, प्रोडक्ट दिया और वो खुश है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आपकी जगह अगर आपका कस्टमर बोलता है तो जल्दी ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्रेडिबिलिटी की बात करें तो जब वो आपको बात कर रहा है, आपसे, आपकी टीम से बात कर रहा है, कैसे आप और आपकी टीम उन्हें ट्रांसपेरेंटली सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। प्रोडक्ट सर्विस से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अगर ये भी क्वेश्चन है तो भी आप ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहे हैं, रादर देन टेलिंग देम सम लाइज। सो वहां से क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। तीसरा एरिया है ए फॉर अथॉरिटी। अथॉरिटी कैसे बिल्ड होगी? मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं। आई एम दीपांशु विजय, इंडियाज लीडिंग बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट। मैं CA हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ एज अ क्वालिफिकेशन, और अभी तक 25,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर को सर्व कर चुके हैं। 15 साल से ज्यादा रिस्क एंड प्रोसेस कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस है। आई एम ऑथर, आई एम TEDx स्पीकर एंड आई एम ऑल्सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। ये मैंने आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ आप अपनी अथॉरिटी जो है, आपको कहीं से अवार्ड मिले हैं, आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं, आपकी एजुकेशन क्या कॉम्प्लीमेंट्री है अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए आपके बिजनेस में, आपने बुक्स लिखी हैं, ऑथर हैं, क्योंकि अथॉरिटी में अपने आप में ऑथर छिपा हुआ है। तो अब लाइव इस वीडियो में सीखते हैं कैसे आप कस्टमर के टेस्टिमोनियल, अपनी अथॉरिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी गूगल फॉर्म में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, जिससे कि जो भी इंक्वायरी आए, यस, जब इंक्वायरी आ रही है उसी टाइम पर आप TCA कैसे बिल्ड कर दें। तो इस गूगल फॉर्म की मदद से, इस वीडियो की मदद से सीखते हैं कैसे आप TCA बिल्ड कर सकते हैं और लीड से सेल्स में जल्दी कन्वर्जन कर सकते हैं और ज्यादा कन्वर्जन कर सकते हैं। सीखते हैं लाइव, चलते हैं साथ में। जैसा कि हमने देखा कि गूगल फॉर्म की मदद से हम कहीं से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके कस्टमर से डेटा लेना हो, आपके वेंडर्स से डेटा लेना हो, आपकी टीम से डेटा लेना हो या किसी और अदर पर्सन से डेटा लेना हो, आप डेटा ले सकते हैं। Rather than आप ईमेल में डेटा मंगवाएं, एक एक्सेल में डेटा मंगवाएं, उसकी जगह बेटर है कि आप सीधे गूगल फॉर्म में उनसे डेटा भरवा लें। इससे फायदा कहाँ होगा? आप जब डेटा लेते थे अभी तक किसी भी फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में या ईमेल में, कहीं से भी डेटा लेते थे, तो उसको फिर आपका टीम मेंबर फेयर में, यानी कि किसी गूगल शीट में या एक्सेल में कॉपी पेस्ट करता था या डेटा एंट्री करता था। तो एक तरीके से 2 बार काम हो रहा है। एक बार क्लाइंट ने डेटा दिया, सेम डेटा, और आपकी टीम उसको क्या कर रही है? फेयर करने के लिए एक गूगल शीट में, एक्सेल में डाल रही है, डुप्लीकेशन हो रहा है। तो आपको क्या टेक केयर करना है? रादर देन जब कस्टमर का एफर्ट भी लग रहा है, टीम का भी लग रहा है, तो क्यों ना कस्टमर के एफर्ट में ही दोनों काम हो जाए, डेटा फिल भी हो जाए गूगल शीट में अपने आप। तो गूगल फॉर्म की मदद से आप ये कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा लेना हो सेंट्रली एक जगह ले सकते हैं। प्लस एरर होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं, राइट? बिकॉज कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन देना है जिस भी पर्सन से भरवा रहे हैं, तो ऑप्शन सब कोई अपना अपना ऑप्शन लिखे। आपको पता है ये 10 ही आइटम है जिसमें से ऑप्शन फिल करवाना है, तो क्या होगा? हर कोई स्पेलिंग अलग लिख सकता है, कैपिटल और स्मॉल केस लिख सकता है और बहुत सारी गलतियां भी कर सकता है, राइट? सो गूगल फॉर्म से डेटा भरवाएंगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गलतियां हो जाएंगी। फिर अगर बात करें गूगल फॉर्म को कहाँ कहाँ रियल में यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आप वो सीखते हैं।
राइट। सो यहाँ देखिएगा इवेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना, आपका कोई ऑफिशियल इवेंट है या फिर आपका कोई फैमिली फंक्शन है, या एग्जांपल के लिए आप किसी ऐसे इवेंट में जा रहे हैं जहाँ की ट्रैकिंग होने जा रही है, तो आपको टी शर्ट साइज भी लेना होगा कैंडिडेट्स का, और भी डिटेल्स लेनी होगी, कितने टीम मेंबर्स आ रहे हैं उनका पूरा डिटेलिंग, राइट। बिकॉज होटल बुक करा होगा जहां पर, वहां पर आपको उनका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ देना रहेगा जो भी इवेंट में लोग आ रहे हैं। अगर ऐसा रेजिडेंशियल इवेंट है तो उसके इसमें इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैबिट ट्रैकिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैबिट ट्रैकिंग मेरे लिए बहुत दिल के करीब है। प्रोडक्टिविटी हो, एफिशिएंसी हो, आई एम फैन ऑफ दैट। आई रीड सो मेनी बुक्स ऑन प्रोडक्टिविटी, ऑन फोकस, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, एंड आई इम्प्लीमेंट एज वेल। सो हैबिट ट्रैकर के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी हैबिट आपको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि सोने से 1 घंटा पहले आपको सोशल मीडिया को ड्रॉप कर देना। एग्जाम्पल, सुबह आप डेली 6 बजे उठना चाहते हैं, उसके अलावा आप 5 किलोमीटर एटलीस्ट वॉक पे या रनिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, डे एंड पर जो आपने किया वो टिक मार्क कर दिया या सबमिट कर दिया, और सारा डेटा आपके पास लाइन से गूगल शीट में कलेक्ट हो रहा होगा, और महीने के एंड में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने कितना अचीव कर लिया है। और याद रखिएगा, बहुत से बिजनेस ओनर्स आते हैं, उनका फोकस होता है सर मैं ये नहीं कर पाया, सर ये रेगुलर नहीं करता, जो काम शुरू करता हूँ खत्म नहीं कर पाता। आप फोकस करना शुरू करें, आप क्या क्या कर पा रहे हैं, रादर देन क्या क्या नहीं किया, राइट। सो हैबिट ट्रैकर का काम आप ले सकते हैं यहाँ पर, और हैबिट को ट्रैक कर सकते हैं। ऑर्डर फॉर्म या इंक्वायरी फॉर्म, आपको जो भी इंक्वायरीज आती है, लीड्स आती है, आप डेटा लेते हैं, व्हाट्सएप में आया, ईमेल से कहीं लीड आ गई, आपकी टीम को कॉल आ गया, कैसा रहेगा, आप सारे ऑर्डर, सारी इंक्वायरीज जो आ रही है तो गूगल फॉर्म से कलेक्ट करें। इवन व्हाट्सएप बिजनेस में एक ऑटो व्हाट्सएप का ऑप्शन है, ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन। जैसे किसी का हाय आए, ऑटोमेटिक मैसेज चला गया, उसमें आपने ऑर्डर फॉर्म का लिंक डाला हुआ है और ऑर्डर फॉर्म फिल कर दिया और सारा डेटा गूगल शीट में आ गया। आप हर जगह अपनी वेबसाइट तक में भी इसे लगा सकते हैं गूगल फॉर्म। या तो अपकमिंग मैं किसी वीडियो में आपको ये भी सिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या होगा कि सारी इंक्वायरीज जब सेंट्रली आ जाएंगी तो आप और आपकी टीम टाइम पे फॉलो अप भी कर पाओगे। आपके पास अगर कॉन्टैक्ट डेटाबेस सब एक जगह रहेगा तो उनको कम्युनिकेशन करना भी आसान हो जाएगा। प्लस आप इसमें साथ ही में एक मिनी सीआरएम भी बना सकते हैं, यानी कि इंक्वायरीज का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब आ गया, उसके आगे आप लिख लीजिए पहला फॉलोअप किस डेट पे किया, क्या बातचीत हुई, दूसरा फॉलोअप किस डेट पे किया, तीसरा फॉलोअप किस डेट पे किया, क्या बातचीत हुई, जिससे कि सारा कम्युनिकेशन एक जगह सेंट्रलाइज रहे। वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको जो भी कैंडिडेट्स हायर करने हैं उनका डेटा चाहिए, एग्जाम्पल के लिए नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कितने सालों से जॉब प्रोफाइल में है यानी कि जॉब में वो हैं, प्लस प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम हो गया, उससे प्रीवियस में पास्ट 3 कंपनीज का आप पूरा ड्यूरेशन मांग सकते हैं। उनका 3 महीने का पे स्लिप आप चाहते हैं पहले ही मांगना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम हायरिंग कर लेते हैं, बाद में पता लगता है कि उन्होंने अमाउंट झूठ बोला था, राइट। सो पे स्लिप का डेटा हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, 3 मंथ्स का लास्ट, वो आप ले सकते हैं। प्लस आप एक 2 मिनट का वीडियो जरूर से लें कैंडिडेट से। उससे क्या होगा, वीडियो अटैच करके भेज सकता है कैंडिडेट इसी फॉर्म में। वीडियो अगर आपके पास आ गया, उसमें उसने इंट्रोडक्शन अपना दिया हुआ है, उसका कम्युनिकेशन भी आपको दिख गया, और आपके लिए अगर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो से आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। लीव अप्रूवल मैनेजमेंट के लिए या कोई और जगह आपको अप्रूवल का सिस्टम बनाना है, गूगल फॉर्म की मदद से आप कर सकते हैं। वर्क रिक्वेस्ट, यानी कि आपको एग्जाम्पल कहीं से वर्क ऑर्डर लेना है, या एग्जाम्पल के लिए कई बार टेंडर का जो काम होता है, किसी जगह ऐसा हो सकता है, आजकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज लिया जाने लगा है, तो वर्क रिक्वेस्ट के लिए भी आप यूज ले सकते हैं, राइट। क्विज फॉर्म हो गया, आपको अपनी टीम से, या अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं, राइट, तो आप अपने स्टूडेंट से भी एक क्विज फॉर्म के रूप में भी भरवा सकते हैं, और हर क्विज का उनको नंबर्स मिलेगा, राइट। तो उस तरीके से आप क्विज फॉर्म के रूप में भी काम में ले सकते हैं। कस्टमर हेल्प डेस्क के लिए भी काम में ले सकते हैं। कस्टमर को हम प्रोडक्ट सर्विस सेल कर देते हैं, पर उनसे जो उनको सपोर्ट देना है, आफ्टर सेल सर्विस है, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं होता है। तो कस्टमर हेल्प डेस्क सिस्टम भी होना चाहिए, जिसमें कि वो अपनी रिक्वायरमेंट डाल दे कि मेरे को ये इशू आ रहा है, ये चैलेंज आ रहा है, इस चीज से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, और आपके पास सारे टिकट्स एक जगह पर आ जाए। इसे टिकटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। सो वी ऑल्सो यूज फॉर आवर कस्टमर, जो भी हमें कस्टमर से
जो टिकट्स आते हैं उनको जो सपोर्ट चाहिए होता है, देन माई टीम हेल्प देम ऑन AnyDesk और Zoom, राइट, टू सपोर्ट देम, बिकॉज टेक्नोलॉजी समवेयर create some issues, it requires some effort, it requires some iteration, so they take support from us. So there is system for help desk also. सर्वे अगर आपको कोई लेना है, एग्जाम्पल के लिए कोई प्रोडक्ट सर्विस नया लॉन्च कर रहे हैं, आपको लोगों का जो परसेप्शन है, जो उनकी डिमांड है, जो उनका एंगल है या कितनी नीड है, वो सब नीड डिजायर हो गया, राइट, वो सब जानने के लिए आप सर्वे फॉर्म के रूप में भी इसे काम में ले सकते हैं। क्वेश्चनर आपको एग्जाम्पल के लिए कंसल्टिंग बिजनेस में है और आपको सामने वाले पर्सन का पूरा ब्यौरा चाहिए, पूरी डिटेल्स चाहिए, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, तो सिंपल चीज हो गई। एग्जाम्पल, करंट एम्प्लॉइज कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, करंट टर्नओवर कितना है, आप नेक्स्ट ईयर में कितना टर्नओवर सीख कर रहे हैं, कितना टर्नओवर करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डालकर आप अपने क्लाइंट से डिटेलिंग ले सकते हैं, राइट। इंक्वायरी और इसमें डिफरेंस क्या है, एक तरीके से इंक्वायरी आ गई, उसके बाद आप डिटेलिंग ले रहे हैं, क्वेश्चनर फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म या लिस्ट बिल्डिंग के लिए, राइट। आपने सुना होगा अक्सर कि हमें ईमेल डेटा भी बढ़ाना चाहिए कॉन्टैक्ट डेटा के साथ, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे कॉन्टैक्ट फॉर्म के रूप में भी आप यूज ले सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट पर आप लगा सकते हैं, राइट, या आपका वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है ना, सब्सक्राइब करने का, वहां पर भी इस फॉर्म को लगा सकते हैं, जिससे कि उनका जो डेटा है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, उससे हमारे पास लिस्ट बिल्ड होती रहे और ऑटोमेटेड उनको ईमेल जाते रहे, राइट। सो वहां पर भी आप काम में ले सकते हैं। आपको एम्प्लॉय मास्टर, कस्टमर मास्टर या वेंडर मास्टर बनाना है, उसके लिए भी आप काम में ले सकते हैं। मास्टर्स का ठीक उसी तरीके से इंपॉर्टेंस है जैसे एक होटल में मास्टर की होती है ना, सारे रूम के लॉक खुल जाते हैं अगर जरूरत होती है, सेम तरीके से अगर किसी भी कस्टमर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, GST नंबर, कोई कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर, तो एक जगह सारा कॉन्टैक्ट डेटाबेस, सारी डिटेलिंग एक जगह रहेगी, तो उससे क्या फायदा होगा, कोई भी उसे रेफर कर सकता है, जो भी पर्सन है जिनको वो डिटेल्स चाहिए होती है, डिपेंडेंसी नहीं आएगी, एक दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा, तो कस्टमर का कोई भी इंफॉर्मेशन है सेंट्रल एक जगह पर मिल जाएगा। जैसे मास्टर की सारे दरवाजे खोल देती है, कस्टमर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कहाँ मिलेगा, कस्टमर मास्टर में। वेंडर मास्टर वेंडर के लिए, एम्प्लॉय मास्टर एम्प्लॉयज की फुल डिटेल अरेंज करने के लिए एक जगह पर, राइट। सो कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर, एम्प्लॉय मास्टर, ट्रांसपोर्टर मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, ऐसे डिफरेंट मास्टर्स आप गूगल फॉर्म की मदद से बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च आपको करना है, आपको एग्जांपल के लिए कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिसमें आप डील करने वाले हैं, उसका फुल आपको मार्केट का डिजायर चाहिए, नीड चाहिए, मार्केट में चैलेंजेस क्या हैं लोगों को, राइट, वो सब चाहिए। इवन आप इस रिसर्च में एज ग्रुप भी लिखवाएंगे, राइट, वो सब डिटेल लेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा, जब आप लॉन्चिंग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा आपके कस्टमर को एक्चुअल में रिक्वायर्ड क्या है, राइट। सो मार्केट रिसर्च के लिए प्रोडक्ट फीडबैक या कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर्म या कस्टमर फीडबैक फॉर्म के रूप में भी आप इसे यूज ले सकते हैं। आपने प्रोडक्ट सर्विस सेल कर दिया, उसके 3 दिन बाद ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज जाए और उस मैसेज में एक छोटा सा फॉर्म जाए जो कि कस्टमर फीडबैक फॉर्म है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे है या प्रोडक्ट फीडबैक फॉर्म है। उसमें क्या होगा, कस्टमर अपना डिटेल भरेगा, 1 से 5 तक रेटिंग दे देगा, कोई उसको फीडबैक शेयर करना है इम्प्रूवमेंट के लिए या उसको कोई परेशानी हुई वो भी वो डाल सकता है। तो इस फॉर्म से क्या फायदा होता है, अगर कस्टमर की रेटिंग लो आई, 1 से 5 तक में 3 या 3 से नीचे आई, तो आपके यहाँ से कॉल जाना चाहिए, उनको परेशानी हुई है, अच्छी सर्विस नहीं मिली। अगर 4 या 5 जा रहा है तो आप उनसे टेस्टिमोनियल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कस्टमर फीडबैक फॉर्म से जो फीडबैक आ रहे हैं उससे इम्प्रूवमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका भी आपको मिल सकता है, राइट। फिर उसके बाद आता है बग रिपोर्टिंग। ये जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में काम में आता है कि कोई भी बग आ रहा है तो कस्टमर से आप बग का डिटेल ले लीजिए और सारे बग्स एक जगह आ जाएंगे, तो उससे फायदा क्या होगा जानते हैं, आप उस पर इम्प्रूवमेंट जल्दी ला पाएंगे, आपको पता होगा उसको सॉल्व कैसे करना है, आपकी एक लाइब्रेरी बन जाएगी, डिफरेंट क्या क्या बग्स आ सकते हैं, राइट। जैसे कि हमें पता होना चाहिए 50 वो तरीके हैं जिससे कि काम नहीं होगा, राइट। सो वो 50 तरीके जिससे काम नहीं होगा, अगर पहले से होगा तो हम उसका नॉलेज बेस भी बना सकते हैं, जिससे क्लाइंट को बग आने से पहले, या एग्जांपल कुछ चीजें ऐसी होती है जो रियल में बग नहीं है, कस्टमर से कोई गलती हो गई तो उसको सॉल्यूशन भी नॉलेज बेस के थ्रू, वीडियोस के बेस के थ्रू मिल जाए। डेटा कलेक्शन करना, उसके लिए इवेंट का फीडबैक लेना है। हेल्थ स्क्रीनिंग,
जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, हेल्थ का पूरा डिटेल्स लेना होता है। एग्जाम्पल के लिए उनका करंट वेट क्या है, ऐसा होता है कई ऑर्गेनाइजेशन में। अभी करंट में बीपी क्या चल रहा है, राइट, और शुगर तो नहीं है। ऐसा बहुत सारी फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड भी कई टेस्ट होते हैं और कई ऑर्गेनाइजेशन में, एमएनसीज में ऐसा होता है अक्सर, बिकॉज मैंने भी एमएनसीज में काम किया है, राइट। और उसके लिए करना क्या होता है, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, उनको ऑप्शन दिया जाता है वेडनेसडे और सैटरडे को आप ये पूरी टेस्ट करवा लीजिए, अपने ऑफिस में ही अवेलेबिलिटी है। वो पूरा टेस्ट हुआ, उनको रिपोर्ट आ गई। अब जो एम्प्लॉय है उसने क्या किया, रिपोर्ट अटैच भी कर दिया, प्लस सारी डिटेल जो क्वेश्चनियर में मांगी है वो सारी फिल कर दी। तो हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए भी काम में ले सकते हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, मान लीजिए दो चीजें होती है। एक तो ट्रेनिंग से पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। टीम के लिए कस्टमाइज कैसी ट्रेनिंग चाहिए। ऐसा नहीं है सेल्स में कोई ट्रेनिंग चाहिए, कोई ट्रेनर को आपने बुलाया, उसने पूरी ट्रेनिंग दे दी और आपके टीम मेंबर्स को कुछ समझ नहीं आया या एग्जाम्पल उनके लिए रिलेवेंट नहीं थी। बेटर क्या रहे, वो पहले से रिक्वायरमेंट ले ली जाए। तो एम्प्लॉय से आप ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट, कंटेंट का रिक्वायरमेंट लेने के लिए भी फॉर्म यूज ले सकते हैं, प्लस एम्प्लॉय ट्रेनिंग इवेल्युएशन के लिए भी, कैसा रहा ट्रेनिंग, उसके लिए भी फॉर्म में आप डिटेलिंग भरवा सकते हैं। उसके अलावा पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है कि आपने जो भी काम किया, आपका जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, सेम लेवल पे जो लोग हैं, आपको उनसे रिव्यू लेना है या फीडबैक लेना है, आप गूगल फॉर्म की मदद से ले सकते हैं, राइट। पीयर रिव्यू जनरली आप सुना होगा आपने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं तो उनका भी पीयर रिव्यू होता है, और जो सीएज होते हैं उनके थ्रू ऑडिट होता है, कैसा काम चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहे हैं क्लाइंट का, कंप्लाइंसेस कैसे हैंडल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ गलतियां तो नहीं हो रही है। तो पीयर रिव्यू वहां पर भी काम में आता है, राइट। सो उसमें भी गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवल रिक्वेस्ट है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशंस में, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें ट्रैवल का रिक्वेस्ट डालना पड़ता है कि मेरे को एग्जाम्पल इससे इस दिन पर ट्रैवल करना है और मॉर्निंग में इतने बजे मीटिंग है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को फ्लाइट बुक करवाना है, प्लस होटल बुक करना है, राइट। सो वो सारी रिक्वेस्ट जो होती है ना, अब वो सारा आप रिक्वेस्ट भी, जिस भी पर्सन को आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैवल करना है तो आप उसका रिक्वेस्ट ले सकते हैं। ट्रैवल डेस्क के पास, आपकी टीम के पास डिटेल पहुंच जाएगी पूरी गूगल शीट पर और वो फिर बुकिंग कर देगी। कस्टमर सपोर्ट रिक्वेस्ट जो होती है, जैसे कि कस्टमर को किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, राइट, सो उसके लिए भी आप गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट यूजेज हैं, अगर आप देखेंगे सो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंट यूजेज हैं, राइट, इसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, जिससे आपकी और हेल्प हो पाए। ऐसा ना हो कि आपको कुछ अच्छा लगा था, कुछ काम का लगा था और आप भूल जाएं, तो आप इस वीडियो के नीचे इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ध्यान से इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए। एंड मैंने अपना एक मिशन लिया है, अपने आप को एक प्रॉमिस किया है, अब वीडियोस रुकेंगे नहीं। ये नया चैनल इसीलिए बनाया है, इस पे कंसिस्टेंटली आपको मैं रेगुलरली सर्व कर पाऊँ, आपकी टेक्नोलॉजी के इश्यूज को सर्व कर पाऊँ, प्लस आपको बिजनेस ग्रो करने में आपकी मदद कर पाऊँ। तो भूलना मत सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करिएगा कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए जिससे कि आपको बिजनेस में हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।